एक ये वाला सुराख है, ये गोल है, एक साथ वाला इस तरह वाला है। जो ये गोल है ये तो यहाँ से इस तरह लग गया ना, जितना लेवल में फ्यूल होगा उतना ही आएगा। लेवल से जब नीचे होगा तो फिर आपकी बाइक जो है वो चलेगी नहीं। फिर आपको इसको ऊपर करेंगे तो फिर आपके इसके अंदर जो साइड पे सुराख है ना, जिसके ऊपर ये पाइप नहीं लगा हुआ, ये साइड पे ये राउंड वाला, इस पाइप में से आता है। इसमें से तब तक आता है जब तक पूरा जो फ्यूल टैंक आपको खाली ना हो जाए। तो ये, लेकिन इन दोनों को कवर करने के लिए यहाँ पर जाली लगी होती है, जो कि इसके बिल्कुल बीच में आकर लगती है, चाहे रिजर्व पे लगी हो चाहे ऑन पे लगी हो, दोनों में ही जो है जाली से फ्यूल फिल्टर होके आएगा। अब देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पर कैप है। अब ये पाइप इसका इस सतह से, इस कैप की सतह से थोड़ा सा ऊपर है, जिसकी वजह से होता क्या है, नीचे आगे मट्टी बैठ जाती है, पेट्रोल ऐसे ऊपर वाली साइड से आता है। ठीक है, पेट्रोल हमेशा ऊपर होता है, मट्टी नीचे बैठ जाती है क्योंकि वो वजनी होती है, जिसकी वजह से यहाँ से जो है फ्यूल साफ आता है। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ पर मट्टी पूरी भर जाती है ना इसके ऊपर तक, तो फिर क्या होता है कि मट्टी भी जो है वो इसके साथ मिलकर इसके अंदर आती है। ठीक है, तो इसको अपने हर ट्यूनिंग में साफ करना था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपकी बाइक का जो फ्यूल कोक है उसकी जो जाली है वो वहाँ पर गंदी हो जाती है, तो आपका जो फ्यूल कोक है वो पेट्रोल को वहाँ पर खुल के नहीं भेज पाता। ठीक है, फंस के भेजता है, जिसकी वजह से टॉप स्पीड पे आपकी जो बाइक है वो पेट्रोल ज़्यादा ले रही होती है। अगर मसलसल आपकी बाइक टॉप स्पीड पर चल रही है तो वहाँ पर जो है वो फ्यूल यहाँ पर फंस के आता है, जिसकी वजह से फ्यूल सही से मिलता नहीं है और बाइक का फ्यूल ज़्यादा लग रहा होता है क्योंकि वो टॉप स्पीड पर मसलसल चल रही होती है। तो उसकी वजह से वहाँ पर बाइक जो आपकी टॉप स्पीड पर मिसिंग करती है, अगर आपका यहाँ पर फ्यूल कोक की जो डाली है वो वहाँ पर गंदी हुई हो या थोड़ी थोड़ी बंद हुई हो। ठीक है, और नंबर 2 पर आपकी फ्यूल कोक की जाली जो है वो अगर किसी वजह से फट जाती है, यानी कि अगर जो रस्ट के पार्टिकल्स है वो नुकीले होते हैं, जाली को वो फाड़ देते हैं या ख़राब कर देते हैं, उसकी वजह से जाली जो है वो डैमेज हो जाती है, तो आपको जो पेट्रोल है वो प्रॉपर फिल्टर होकर नहीं आता, जिसकी वजह से नंबर 1 तो आपका कार्बोरेटर बहुत जल्दी गंदा होता है, और नंबर 2 पर आपके जो ये फ्यूल कोक है ये यहाँ पर इसके नीचे कचरा बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, अगर आपकी जाली ठीक भी है ना, तब भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो वहाँ पर क्रॉस करके इसके अंदर आ जाते हैं फ्यूल कोक में। ठीक है, अब उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आप ट्यूनिंग में खोल के क्यों साफ करते हैं। फिर हम इसका पूरा जो है ना फ्यूल कोक वो भी हम खोल लेंगे, लेकिन पहले मैं बताता हूँ कि ट्यूनिंग में जस्ट नीचे वाली कैप की खोली जाती है। ठीक है, 10 नंबर की चाबी से। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका वो जाली जो है वो ठीक है बिल्कुल, तब भी जो होते हैं ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, रस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर फ्रेंड्स आके नीचे बैठ जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर कैप है। अब ये पाइप इसका इस सतह से, इस कैप की सतह से थोड़ा सा ऊपर है, जिसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पर इसके नीचे हमेशा कचरा बैठ जाता है। अगर जाली साफ है तब भी इसके नीचे कचरा बैठ जाता है, लेकिन पेट्रोल ऊपर वाली जगह से आता है। ठीक है, कोई भी आप ग्लास लेंगे ना उसके नीचे मट्टी बैठी होती है, ऊपर वाली साइड में मट्टी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि मट्टी ऊपर फैल रही हो, मट्टी नीचे बैठ जाती है, या कोई भी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, पानी ऊपर होता है। ठीक है, इसमें भी ऐसी है कि यहाँ पर नीचे आकर मट्टी बैठ जाती है, पेट्रोल ऐसे ऊपर वाली साइड से आता है। ठीक है, पेट्रोल हमेशा ऊपर होता है, मट्टी नीचे बैठ जाती है क्योंकि वो वजनी होती है, जिसकी वजह से यहाँ से जो है फ्यूल साफ आता है। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ पर मट्टी पूरी भर जाती है ना इसके ऊपर तक, तो फिर क्या होता है कि मट्टी भी जो है वो इसके साथ मिलकर इसके अंदर आती है। ठीक है, तो इसको अपने हर ट्यूनिंग में साफ करना था, क्योंकि अगर आपकी बाइक नहीं भी है ना तब भी उसका जो फिल्टर सही भी है, सब कुछ ठीक भी है, टैंक साफ भी, तब भी काफ़ी हद तक कचरा यहाँ पर आ जाता है। लेकिन वो छोटा मोटा कचरा होता है ना वो इसके नीचे यहाँ पर बैठ जाता है, पेट्रोल ऊपर से साफ होकर नीचे आ जाता है। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि ये एक तो होता है कि हर ट्यूनिंग में थोड़ा सा गंदा होता है, आपको इसको साफ कर देना होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है ना तो वहाँ पर आपका जो ये फिल्टर अंदर जो ये फ्यूल को करना है इसकी जाली होती है वो वहाँ पर कटी भी हो सकती है। ठीक है, तो वो आपने वहाँ पर लाजमी चेक करनी होती है, और ये भी देखना होता है कि वहाँ पर जो जाली है वो वहाँ पर कटी भी ना हो और वहाँ पर वो गंदी भी ना हो, जिसकी वजह से पेट्रोल खुल के अगर नहीं आता कार्बोरेटर में तब बाइक जो है वो मिसिंग करती है टॉप स्पीड पर। तो आज हम इसको खोल के पूरा साफ करेंगे। पहले फ्रेंड्स आपने यहाँ पर सारा पेट्रोल निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स फ्यूल हमने सारा निकाल लिया है। ठीक है, उसके बाद आपने लेनी है 22 नंबर की आप चाबी ले लें या फिर आप रेंच ले लें। आपने इसको, ये आपका जो है ना ये नट, इसको आपने यहाँ पर खोल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका निकल गया है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। ये इसका देखिए, ये जाली होती है, इसके अंदर पाइप होता है। ठीक है, ये देखिए इस जाली की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जालियाँ होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ करीब से भी। और यहाँ पर एक रिंग भी होता है नीचे की, देखिए ये रिंग होता है, ये इसका बिल्कुल छोटे वाला लगा हुआ है, ये रिंग यहाँ पर होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर नोट करें। अब फ्रेंड्स ये इन जालियों की मैं बात कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर फंक्शन इसका गौर से समझिए। ये इसका 2 सुराख होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ना, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका यहाँ पर एक ये सुराख है, एक ये सुराख है। ये सुराख होता है ना, ये यहाँ पर ऐसे बंद होता है। ठीक है, जब ये नीचे होगा ना तो फिर इसमें से पेट्रोल आएगा। ठीक है, नीचे वाले में से नहीं आएगा, इसमें से आएगा सिर्फ। तो जब आपके फ्यूल टैंक में इस लेवल से ऊपर होगा ना, यानी कि आपको जब 1 लीटर से ऊपर होगा तो यहाँ से आता रहेगा। जब 1 लीटर से नीचे आ जाएगा ना, यानी कि लेवल से नीचे आ जाएगा, तो फिर ये यहाँ से पेट्रोल तो आना बंद हो जाएगा, आपकी बाइक मिसिंग करेगी, बंद हो जाएगी। फिर आप इसको जैसे आप इसको ऐसे करके ऊपर करेंगे ना, तो फिर इसके बजाय
ये जो 7 सुराख है ना, ये वाला छोटा सा जो राउंड में है, यहाँ से आता है पेट्रोल, यहाँ से फिर पूरा टैंक का ही आएगा। ठीक है, जितना पेट्रोल है वो आपका टैंक का खाली होकर अंदर आ जाएगा। ये इसका फंक्शन होता है। अब इन दोनों में ही ये देखिए, ये 2 सुराख है ना, ये एक में पाइप लगता है, एक जो नीचे वाला है। ठीक है, इसका लेवल ऊपर करने के लिए, अब इन दोनों को कवर करने के लिए यहाँ पर जाली होती है। एक ये सुराख, एक ये सुराख, दोनों को कवर करने के लिए ना यहाँ पर जाली होती है, जो कि ये इस तरीके से जाकर अंदर का बैठती है। अब फ्रेंड्स ये यहाँ से डैमेज हो गई है, मैं नई लेकर आया हूँ, मैं इसकी नई लगाऊंगा। 30 रुपये की मिलती है, इससे धो भी सकते हैं पेट्रोल से। ये मैं नई लेकर आया हूँ उसके। ठीक है, ये इस समेत मिलती है, रबर समेत। अब आप देखिए, इन दोनों को कवर करने के लिए ना यहाँ पर ये इस तरह से हम इसको ज़रा ताड़ते हैं, ये बाद में लगाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से जा रही है और बीच में जाके ये बंद होगी। चाहे रिजर्व वाला हो चाहे इसके अंदर वाला हो, दोनों सुराख इसके बीच में कवर हो गया है, इस जाली ने काट दिया है। अब जो भी पेट्रोल यहाँ से होके जाना है ना, चाहे आपकी ऑन पे हो चाहे आपकी रिजर्व पे हो, तो ये इस जालियों में से गुजर के ही पेट्रोल जाना है। ठीक है, मट्टी आई नहीं है पीछे, जो मेन में मट्टी या फिर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं रस्ट के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, दोनों जो है ये दोनों पाइप जो है वो दोनों के जो है, चाहे इस पाइप का हो चाहे नीचे वाला हो, दोनों को जो कवर हो गया यहाँ पर कर दिया इसने, ये इसका फिल्टर है, इसकी जाली ने। तो ये अगर कहीं से कटी भी हो तब आपको जो है वो पेट्रोल आएगा तो खुल के, लेकिन ये जो चीज़ है ये बार बार यहाँ पर गंदी ज़्यादा होगी। थोड़ी बहुत होनी होती है ना, लेकिन बार बार ज़्यादा गंदी होगी अगर ये कहीं से कटी हुई हो, जली हुई हो, यानी कि ख़राब हुई है। और वहीं पर अगर ये जाली बंद हो, जैसे कि इसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बंद है, ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी बहुत बंद है, ये देखिए। तो अगर बंद है तो फिर वहाँ पर फ्यूल जो है वो खुल के आता नहीं है, टॉप स्पीड पर आकर बाइक मिसिंग करती है। ठीक है, तो आपको समझ लगी ना, 2 सुराख होते हैं, एक ये वाला सुराख है, ये गोल है, एक 7 वाला इस तरह वाला है। जो ये गोल है ये तो यहाँ से इस तरह लग गया ना, जितना लेवल में फ्यूल होगा उतना ही आएगा। लेवल से जब नीचे होगा तो फिर आपकी बाइक जो है वो चलेगी नहीं, फिर आपको इसको ऊपर करेंगे तो फिर इसके बजाय वो जो साइड पे इस तरह वाला सुराख है वहाँ से पेट्रोल आएगा, जो कि एंड तक आएगा जब तक आपका फ्यूल टैंक खत्म ना हो जाए। तो ये, लेकिन इन दोनों को कवर करने के लिए यहाँ पर ही जाली लगी होती है, जो कि इसके बिल्कुल बीच में जाकर लगती है, चाहे रिजर्व पे लगी हो चाहे ऑन पे लगी हो, दोनों में ही जो है जाली से फ्यूल फिल्टर होकर आएगा। थोड़ा बहुत कचरा आता है वो यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है, वो आप कुछ महीनों में ट्यूनिंग कराते हैं तो आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका फंक्शन होता है। जाली आप, अच्छा फ्रेंड, जब आप जाली नहीं लेते ना, तो ये 30 रुपये की जैसे मैं लेकर आया हूँ, मुझे 30 रुपये की मिली है। तो इसका वो रबर किधर गया, मैं दिखाता हूँ जरा आपको। ये रबर समेत मिली है। अब ये जो आजकल जो आ रहे हैं ना, इनकी रबर ये मोटी वाली होती है, जो कि अच्छी बात है, और ये इसमें पहले की लगी हुई है जो कि बारीक थी रबर। ठीक है, तो ये मोटी है बल्कि ज़्यादा अच्छी बात है। ये भी इसकी ओरिजिनल जैनुअन ही है, मैं रख रहा हूँ संभाल के, मैं देता नहीं, जैनुअन चीज़ें रख लेता हूँ। तो ये यहाँ पर ऐसी थी। ठीक है, तो इसका मैं ये 30 रुपये का लेके आया हूँ, ये साफ़ ही है, तो ये हम यहाँ पर लगाते हैं। और अगर यहाँ से कैसे ऑयल लीक होता है तो आपकी रबर का मसला होता है, रबर भी साथ मिलती है, अलग भी मिलती है, तो ये रबर भी लाजमी लगा दिया करें। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, चाहे ये रिजर्व ये ऑन वाला हो चाहे रिजर्व वाला हो, दोनों जो सुराखों को ये कवर करता है यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, और ये यहाँ पर टूटा हुआ ना हो कहीं से। ये देखिए, ये रबर लग गई इसके। आप फ्रेंड्स अगर आपका टैंक बहुत ज़्यादा गंदा है ना, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स खैर होती है, रस्ट होती है। अगर बहुत ज़्यादा गंदी है तो फिर फ्रेंड्स आप इसको ले जाकर मैकेनिक के पास, उसके टैंक हमें खोल दें, वो टैंक आपको खोल देगा, उसको आप ले जाए सर्विस स्टेशन में, वहाँ जाकर आप पानी डलवा कर दिलवा दें। ठीक है, उसके बाद वापस आएँ आप मैकेनिक के पास, उससे कहें कि हवा मारे खुश्क हो जाए, तो उसके बाद आप इसको लगा दे करें। धोना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन ये भी आप लाजमी कुछ अर्से बाद आप ट्यूनिंग में इसको आप लाजमी या साफ़ कर देंगे या फिर आप चेंज कर देंगे जाली को। ठीक है, ये बंद या कटी भी ना हो। इसी की वजह से कार्बोरेटर बार बार खुलते हैं अगर ये गंदी हो। तो बाहर वाला कार्बोरेटर का वो फिल्टर नहीं भी लगा हो ना, जो एक्सटर्नल लगा होता है, तो ये भी एक काफ़ी होता है। वैसे वो भी लगा दें तो बेहतर ही होता है, लेकिन आपकी मर्जी होती है। तो फ्रेंड्स के बाद आप इसका पेट्रोल डालकर इसको आप ऑन कर दें। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स की एक सर्विस होती है किस्म की, इसकी जो है ना जाली आपने लाजमी चेक किया करनी है। तो बस फ्रेंड ये था आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।